साहब भी हमारे साथ हाँ, शामिल हो चुके हैं। बताएं बिल्कुल जैन साहब के लिए, जैन साहब के जेम्स। जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। आज मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लिस्ट में ऑटो एंसिलरी स्टॉक हो, क्योंकि जनरली आप वो स्टॉक बहुत पसंद करते हैं। आज ऑटो एंसिलरी सेक्टर बड़ा तेजी से है ऐसा नहीं? बिल्कुल ऑटो में अनिल जी। नहीं नहीं, अगर है तो बता रहा, मेरे बोलने से बदलना मत। नहीं नहीं, मुझे मुझे ध्यान है, मैं आज सुबह से सुन रहा था। अभी सुमित जी को भी आपने बोला, बट ऑटो इंसुलरी में अभी मैं लास्ट वीक सुब्रोस दिया था अभी, और कुछ स्टॉक्स पे नजरें बनी हुई है। थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल अलर्ट्स की वेट कर रहे हैं। कहेंगे जब थोड़ा मैंने सुमित जी टेक्निकल को बोला ना, तो मुझे भरोसा था पूरा। मुझे मालूम था सुमित जी तो ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, तो मैंने कहा जैन साहब ने जरूर शुरू कर दिया होगा ढूंढना। चलिए कोई बात नहीं सर, मुझे ध्यान था। और मुझे ऑटो इंसुलरी की बिल्कुल इच्छा थी, बट मुझे संभाव लगा कि एक दूसरा मैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन प्ले दूं आज, वो ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और क्योंकि वो 200 डेमास के आसपास हम लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाए। एंड दैट स्टॉक इज हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड। हॉकिंस कुकर्स को देने का देखिए रीजन भी है, ये अपने ऑलमोस्ट 200 डेमास के आसपास है, ऊपर के लेवल से 9200 से 8600 पे करीब हुआ है। और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा एक और चीज है, बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है। बट लिक्विड नहीं होने का रीजन, लिक्विड नहीं होना ये नहीं है कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है। हाउस होल्ड नेम है, अगर आज किसी को भी कुकर का नाम लेना हो तो वो सबसे पहले हॉकिंस का नाम लेता है। और ये अपने कई सारे और भी किचन अप्लायंसेस और ये सब पे काम कर रही है, और अपने आप को फुल फ्लेजेड किचन अप्लायंसेस की कंपनी भी बनाने की तरफ और फोकस कर रही है। और उससे भी बढ़िया बात है, जो बजट में जो अभी अनाउंसमेंट हुआ इनकम टैक्स के बेनिफिट्स को लेकर, उसके बाद मुझे लगता है कि ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले स्टॉक बढ़िया चलेंगे। और ये स्टॉक तो ऐसा है ही एक, और हर बार टारगेट्स अचीव हुए हैं। और इस बार भी जो मैं टारगेट देना चाहता हूं, वो पूरे राउंड फिगर के मैं 10,000 के टारगेट देना चाहता हूँ स्टॉक के लिए। तो छोटी इक्विटी है, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे छोटी इक्विटी, 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, इसलिए भाव भी ज्यादा दिखते हैं। और उससे भी बढ़िया बात है, प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, और एफआईआईज डीआईज का गजब का भरोसा है, जो कि 18% के लगभग। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स। 1959 से कंपनी कार्यरत है, और कंपनी अच्छा खासा इंडिया में तो लीडर है ही, और एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छा खासा करती है। और एक्सपोर्ट्स वाली कंपनियां देखिए वो अभी अच्छा करेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स इनका नहीं है, दूसरे इनके कॉम्पिटिटर का ज्यादा है, बट फिर भी। और ई कॉमर्स के सेक्टर की वजह से, फिजिकल सेल्स की वजह से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सब जगह इनका माल अच्छे से बिकता है, क्योंकि ब्रांड ही ऐसा है। और मिस मैरी, हॉकिंस, फ्यूचरा, फ्यूचर, ये सारी कंपनियां हैं। और मैं फंडामेंटल्स में जाता हूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 45 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 38% का, डिविडेंड यील्ड करीब 1.5% के लगभग, 15% से की कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है पिछले 5 साल से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया, जो कि अराउंड 15% के लगभग रहती है, 15-16% के लगभग। तो ये सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए और अच्छी एक ब्रांड को देखते हुए, और इस सेक्टर में मुझे लगता है कंजम्पशन और बढ़ेगा, अच्छी खासी ग्रोथ पास्ट में दी है। और ये सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए। टेक्निकली भी स्ट्रांग और फंडामेंटली भी स्ट्रांग, और प्लस न्यूज ट्रिगर्स भी है। तो 10,000 रुपए के टारगेट के लिए 10,000 के टारगेट के लिए हॉकिंस कुकर उस पर रखिएगा नजर। अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावना दिख रही है। अविनाश सर,